अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020। तो दोस्तों आज हम 26 अप्रैल 2020 की आज हम दिन भर की अपडेट्स को देखने वाले हैं कि आज दिन भर आखिर क्या हुआ। तो दोस्तों आज की हम पीएनपी अपडेट्स को भी देखेंगे। उसके बाद देखिए एक और बड़ी अपडेट्स पहले हम आपको बता दें कि यूनिट टेस्ट को लेकर आप लोग परेशान ना हो। जी हाँ दोस्तों, एक अखबार में जो अपडेट्स आई थी उसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो आपकी अपडेट्स ये थी कि 27 से होंगे डीएलएड के ऑनलाइन यूनिट टेस्ट। तो ऑनलाइन दोस्तों जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं वो सभी कॉलेजेस का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। इस बात को जरा आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो दोस्तों आपका अलग यूनिट टेस्ट होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर आपका कॉलेज दोस्तों आगरा में तो आगरा वाले से मतलब है। मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको अपने कॉलेज से मतलब है। यूनिट टेस्ट दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि सबका एक होगा, सभी कॉलेज का अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे कि दोस्तों अभी तक आपका होता आ रहा होगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट दोस्तों बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको लेकर बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। देखिए सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं दोस्तों जरूरी, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर के जो पेपर्स होते हैं वो सभी का एक साथ होता है। जैसे कि आपको हम बता दें, जैसे पहले डीएलएड का हमारा पेपर 23 मार्च से होने वाला था, याद होगा दोस्तों आपको। तो 23 मार्च से दोस्तों जो पेपर होता है वो सभी बच्चों का एक साथ होता है, वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों जो ये बात हो रही यूनिट टेस्ट को लेकर, हाँ आपको ये अपडेट्स दोस्तों जैसे न्यूज़पेपर में आ जाते तो आप लोग को लगता है यार ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सबका एक ही साथ होगा क्या। तो सभी कॉलेज का दोस्तों अपना अपना होता है। तो आपके कॉलेज वाले भी अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। देखिए अगर उनका मन होगा ऑफलाइन लेने का तो ऑफलाइन लेंगे, अगर उनका मन होगा ऑनलाइन लेने का तो ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई पोर्टल दिया जाएगा उसके थ्रू आप करेंगे। इस समय की एक और बड़ी अपडेट्स को पहले हम दें। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस समय की एक बड़ी अलर्ट पर आप लोग रहिए कि नौकरी के नाम पर हैकर भेज रहे हैं मेल, ना भरे सर्वे फॉर्म। इस समय दोस्तों आपके फोन पर देखिए कुछ चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, आप बहुत ही बड़ी गलती कर सकते हैं। देखिए अगर आपके नंबर पर कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, पहला दोस्तों मैसेज हो सकता है कि आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा। फर्जी मैसेज दोस्तों, बिल्कुल फर्जी मैसेज है, 1 रुपए का रिचार्ज नहीं मिलता। दूसरा आपको दोस्तों जो फर्जी मैसेज आता है वो फ्री डेटा को लेकर आता है कि आपको 1 GB डेटा फ्री मिलेगा, 200 GB 500 GB फ्री फ्री डेटा मिलेगा। ये सब बिल्कुल दोस्तों फेक है। उसके बाद तीसरा होता है दोस्तों आप लोग को, आपको जैसे नहीं होता लॉटरी का कि आपने 10,000 रुपये जीत लिया, 50,000 रुपये जीत लिया। कुछ भी दोस्तों ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा आपको एक पैसा फ्री का नहीं मिलता। देखिए अगर आप 1 रुपए भी कमाएंगे ना तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई भी मैसेज आ रहा है आप उस पर क्लिक मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपके जितनी भी डिटेल्स है ना मोबाइल फोन में तुरंत दोस्तों वो पूरे जो हैकर्स होते हैं वो 2 मिनट में उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपका दोस्तों जितने भी पासवर्ड जैसे सेव नहीं होता ब्राउजर में, अगर आपने सेव कर रखा होगा, जैसे कि आप लोग नॉर्मली करते हैं कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं, एफबी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दोस्तों कुछ भी आप चला रहे हैं, जीमेल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसका पासवर्ड दोस्तों सभी बच्चे आजकल नॉर्मली अपने फोन में सेव रखते हैं। आपको लगता होगा यार ये कौन सा मेरे पास लाखों रुपए की चीज है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक बार उनको एक्सेस देंगे ना तो आपका जितना भी प्राइवेट फोटोज होंगे, अगर आपने कुछ भी उसमें रखा है अपने फोन में, पूरा फोन का दोस्तों एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता है। उससे फिर आप परेशान होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां मत करें। जो ये लोग मैसेज करते हैं ना उनको जरा आप 2 बातें और सुना दिया करिए कि भैया जो फ्री रिचार्ज की बात होती है ना कि ये बोल दिए कि जियो फ्री रिचार्ज दे रहा है, एयरटेल फ्री रिचार्ज दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी समय खराब होता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो सोचते हैं चलो फ्री का ऐसा आ रहा है तो हम भी अब रिचार्ज करा लें। लालच दोस्तों सबको होता है कि यार चलो कहीं ना कहीं से फ्री का रिचार्ज मिल जाए तो हम भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। आज हमारी वीडियो 26 अप्रैल के दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि जो फ्री रिचार्ज के मैसेजेस आते हैं, फ्री इंटरनेट डेटा के मैसेजेस आते हैं, वो सब कुछ फेक होता है। अगर आपका दोस्तों सिम या आपकी कंपनी अगर आपको फ्री रिचार्ज देना चाहेगी वो सिंपल सा सीधे दे देगी, आपको किसी लिंक के किसी मैसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो आपके कंपनी पर डिपेंड्स करेगा। अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो आप अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप ऐसे झोल में ना पड़े, वो सब हैकर्स के मैसेज होते हैं। पहले देखिए एक अपडेट्स उसको जरा देखते उसके बाद और डिस्कस करेंगे। सर्वे फॉर्म के नाम पर कुछ हैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की फिराक में हैं। ऐसे हैकरों से सावधान रहें। जब साइट्स के नाम से लोगों को ईमेल पर सर्वे मतलब मेल चलाए गए, इससे मतलब इसमें भरने के बाद आपका कंप्यूटर पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। सोचिए दोस्तों होता है क्या कि आपको कुछ मेल भेजे जाते हैं, ईमेल होता है ना, अगर आपके में कुछ दोस्तों आपको ईमेल ईमेल कर दिया जाता है, उससे दोस्तों आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम हैक हो सकता है। उसमें पड़ी आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच सकती है। साइबर सेल ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जॉब दिलाने वाली बड़ी वेबसाइट का नाम हैकरों द्वारा धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। वेबसाइट्स के नाम का प्रयोग करके बल्क ईमेल
लोगों को भेजे गए हैं। इसमें एक सर्वे फॉर्म अटैच है। ईमेल में कहा गया है कि इस सर्वे फॉर्म भरने के साथ मन मुताबिक नौकरी पाने का दोस्तों यह अच्छा सर्वे फॉर्म में कहा गया, ऐसा कुछ कहा गया कि लॉकडाउन में आप किस तरह नौकरी चाहिए। इसके अलावा आपका दोस्तों नाम, पता, मोबाइल नंबर और आइडेंटिटी प्रूफ की मांग की जा रही है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस आइडेंटिटी प्रूफ में हैकर सारा खेल कर देंगे। उनके मुताबिक इस सर्वे फॉर्म को भरने वाले ज्यादातर लोग प्रूफ के नाम पर आधार कार्ड की कॉपी देंगे। वर्तमान में आधार कार्ड आपके खातों से, सिम कार्ड आदि से लिंक है। वह पाने के साथ ही हैकर मनमाने तरीके से लोगों की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि भविष्य में लोगों के लिए खतरा हो सकता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, आपको नौकरी दिलाने के नाम पर कैसे झांसे हो सकते हैं। इस समय की बड़ी अपडेट्स अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए। देखिए इस समय काफी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे, तो सोच रहे होंगे यार कहीं ना कहीं तो हमें नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। तो लखनऊ साइबर सेल के पास पहुंची है 5 शिकायतें। लखनऊ पुलिस में साइबर विशेषज्ञ राहुल मिश्रा का कहना है कि वहां पर अब तक इस तरह की 5 शिकायतें पहुंच चुकी हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी हाल में ही इस तरह की बल्क ईमेल चलाई गई होंगी। लोग अभी भी सतर्क हो जाए तो उनका अकाउंट या आइडेंटिटी हैक होने से बच सकती है। तो आप लोग दोस्तों देखिए सतर्क रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आपको हमने पहले बता दिया कि अगर आप लोग स्टूडेंट से बेरोजगार है, देखिए होता क्या है ना कि जो भी छात्र बेरोजगार होते हैं समय का या मजबूरी का फायदा सभी लोग उठाने की सोचते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग छोटी मोटी गलतियां मत करा करिएगा। ये मत कभी सोचिएगा कि आज हमारे अकाउंट में 10 रुपए 100 रुपए तो क्या होगा हमारा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप लोग ये सोच लेते हैं कि अगर आपके अकाउंट में जैसे 100 रुपए पड़ा है या 5,000 रुपए तक पड़ा है, तो आप ये सोचेंगे यार कौन था, मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, चलो ट्राई करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो हैकर्स होते हैं वो डेटा को सेव स्टोर कर लेते हैं। वो जब चाहेंगे दोस्तों, आज 500 रुपए हो सकता है दोस्तों, कल आप उसमें 1 लाख रुपए रखें, तो दोस्तों उस दिन वो इसका यूज करके आपका पूरा अकाउंट नहीं होता है खाली कर सकते हैं। तो सावधान रहिए और इन तरह के दोस्तों जितने भी मैसेज आए ना उनको ब्लॉक करिए। चाहे फ्री रिचार्ज का कोई मैसेज आ रहा है, फ्री इंटरनेट डेटा का मैसेज आ रहा है, आपका लॉटरी का कोई मैसेज आ रहा है, सब कुछ फर्जी होता है। बच के रहिए, सावधान रहेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग डीएलएड के स्टूडेंट से तो आप पढ़ाई करते रहेंगे, नहीं तो इस समय होता है ना लॉकडाउन में काफी आपको लालच दिया जा रहा है, तो उससे सावधान रहें, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 को लेकर। और देखिए 2020 और 21 में नौकरी पाना आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की ये भी बड़ी अपडेट्स होगी आप लोगों के लिए। देखिए कुछ और अपडेट्स को हम आपको बता देते हैं। 24 घंटे में कोरोना से देश में 47 लोगों की मौत होती है और 1975 नए मामले दर्ज होते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि नए मामलों में काफी तेजी से मतलब संख्या बढ़ रही है। सोचिए 24 घंटे में लगभग 2000 के करीब नए मामले। उसके बाद देखिए अगली अपडेट्स। तबलीगी जमातियों ने पर्यटन के नाम पर देश को दिया है धोखा, संजय जायसवाल ने ऐसा कहा। कोरोना अंतिम संस्कार का विरोध करने पर यहां होगी 1 से 3 साल की कैद। फिर अगली अपडेट, तबलीग की जमात के मुखिया मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आती है। तो सोचिए दोस्तों, जहां पर इतने लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है, मतलब इनका प्रभाव होता है, लेकिन जो उनके भैया मुखिया हैं वो जी बच जाते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जो भी लोग वीवीआईपी होते हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। उसमें तबलीगी जमात में कितने लोग फंसे, सबको कोरोना निकला, लेकिन आप सोचिए उनके मुखिया को ही कोरोना ना होना, कितनी बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट से, गोपालगंज में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले। बिहार में संक्रमित बढ़कर 255 हो गई संख्या इनकी। और ट्विटर हैंडल ब्लॉक होने पर भड़के भाजपा सांसद, कंपनी पर लगाया कुछ आरोप। और देखिए अगली अपडेट, मजदूरों की घर वापसी कब, उद्धव बोले ट्रेन अभी नहीं चलने वाली, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों अभी देखिए रेलवे को नहीं चलाया जाएगा, हो सकता है जितनी भी ट्रैवलिंग चीजें हैं उनको बहुत ही बाद में खोला जाएगा, क्योंकि अगर आपकी एक बार ट्रेन शुरू हो गई ना, फिर तो आपकी दोस्तों ऐसी भीड़ ट्रेन में निकलेगी जिससे कि आपको कोरोना को रोक पाना तकरीबन नामुमकिन सा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ट्रेन तो आपको देखने को नहीं मिलने वाली, और अब इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आपके मन में ये होगा कि सेमेस्टर की परीक्षा दोस्तों कब तक होंगी और ये जरूरी क्यों है। देखिए सेमेस्टर की परीक्षा तब तक आपकी शुरू हो पाएंगी, पहला दोस्तों आपका हमने जैसा आपको पहले बताया था, कुछ इसकी कंडीशन हमने आपको पहले भी बता रखी है कि सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए पहला तो दोस्तों आपका लॉकडाउन खुलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका जो ट्रैवलिंग चीजें सारी बंद चल रही, यातायात की सुविधा है, तो ट्रैवल्स दोस्तों मतलब पूरी तरीके से चलना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हो सकता है दोस्तों आप लोग आगरा से डीएलएड कर रहे हो और इस समय दोस्तों हो सकता है कि आप दिल्ली में फंसे हुए हो, ठीक है ना। मान लेते दोस्तों से में दिल्ली आप घूमने चले गए तो उस समय लॉकडाउन हो गया और अभी आप वही पढ़े हैं, लेकिन आप आगरा से डीएलएड कर रहे थे, तो आप आगरा आएंगे कैसे पेपर देने, ये भी सोचने वाली बात होगी ना। तो जब तक ट्रेन बस
ये सब चीजों की सुविधाएं मतलब शुरू नहीं होंगी तब तक आपका पेपर नहीं हो पाएगा। और इस समय पेपर ना ही हो तो बेहतर भी होगा। इसका रीजन क्या है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दोस्तों आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। जी हाँ, दिक्कत कहाँ पर होगी, अगर आप पेपर देने जाते हैं, अगर आपके पास मान लेते खुद की बाइक नहीं है, समझिए एक बात को, अगर आप बाइक या स्कूटी, अगर आप लड़के तो बाइक, लड़की तो स्कूटी नहीं है, तो दिक्कत क्या होगी, अगर आप लोग ऑटो से पेपर देने जाने वाले हैं तो ऑटो में तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कैसे होगी। देखिए सिंपल सी बात है, कोरोना वायरस इतना आसान नहीं कि आप किसी के साथ में ऐसे ही बैठ सकते हैं, तो आपको दूरी बना के रखना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या कि आप लोग घर में बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि यार हम सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो नियम होते हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप ऑटो में एक ही साथ 10 लोग बैठ के चले जाएंगे ना, तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। तो फिलहाल जब तक दोस्तों पूरी तरीके से कोरोना वायरस का जो प्रभाव नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक यही होना चाहिए कि अभी इस बीच में पेपर ना ही हो तो बेहतर है, कि जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ही नहीं हो पाएगा, ऑटो हो गया, बस हो गया। तो बस में दोस्तों मतलब होता है ना कि जहां 100 लोग बैठते हैं तो वहां 4 लोग बैठ के जाएंगे, 5 लोग बैठ के जाएंगे, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग होगा, तो मतलब कुछ ज्यादा ही दोस्तों अलग स्थिति आपको बन जाएगी। तो वेट करना चाहिए, पेपर बाद नहीं हो तो बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों पूरी उम्मीद है कि पेपर जल्दी होगा। तो जिनके पास अपना पर्सनल साधन है पेपर देने जाने का तो उनके लिए तो सही होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो थोड़े से यहाँ मुश्किलात में फंसेंगे। और हमने दोस्तों जैसा बोला कि पढ़ाई को आप डबल करें, नहीं तो आगे हो जाएंगे आप लोग परेशान। इसका दोस्तों रीजन क्या है ना, कि इतनी ज्यादा संख्या में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। जब लॉकडाउन खत्म होगा, देखिए इस समय जितने मजदूर है सभी लोग अपने घर लौट के आने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी और चीजें। ठीक है, हम सिर्फ मजदूरों की बात नहीं कर रहे, मतलब एक ये लंबे समय तक अभी ये लॉकडाउन चलेगा। सरकार भी दोस्तों इस बात को अच्छे से जानती होगी, तभी वो कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हैं उनके उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। तो मतलब साफ है कि जो लोग घर आ जाएंगे तो फिर लंबे समय तक दोस्तों वहां रुक सकते हैं। तो अभी समय यहाँ लगेगा। देखिए जब तक इसकी दवा नहीं बन जाती, किसी भी देखिए वायरस की दवा बनने में 1 साल का समय लगता है। 1 साल से पहले दोस्तों उम्मीद मत करिए कि इसकी दवा बनेगी, तो 1 साल तक हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो वेट एंड वॉच करते हैं, घर पर ही आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और मेन बात रही दोस्तों जो ऑनलाइन टेस्ट की बात हो रही थी, जैसा कि हमने आपको बताया जो यूनिट टेस्ट है दोस्तों इसको ऑनलाइन जो होगा, तो सभी कॉलेज का अपना अपना होगा। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं करा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल को लेकर होता है। बाद में दोस्तों जब आपका कॉलेज खुल जाएगा तो उसको करा लेंगे। और ऑनलाइन यूनिट टेस्ट का मतलब दोस्तों कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं, जैसा हमने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप या दोस्तों कहीं पर भी अगर आपका कोई ग्रुप है तो वहां पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन भेज दिए जाते हैं, और उसी को दोस्तों आपको सॉल्व करके उसकी फोटो खींच कर ग्रुप में डाल देंगे, बस हो गया। यही है ऑनलाइन टेस्ट। इसका दोस्तों ऐसा कोई मतलब नहीं होगा कि आपको कहीं पर जाना होगा पेपर देने। जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट का मतलब दोस्तों यही होता है कि आप लोग को एक सेंटर बनता है जहाँ पेपर देने जाते हैं। ठीक है ना, तो फोन अगर जिन छात्रों के पास नहीं है तो वो कैसे देंगे, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा अपने भाई बहन का फोन लेके। ठीक है, खाली आपको फोटो ही सेंड करना होगा, खाली आप सवाल को करके, कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी है। नहीं तो फिर आपके कॉलेज वालों से बात करिए कि हमारे पास फोन नहीं है, तो फिर कॉलेज वाले इसका सोल्यूशन आपको बता सकते हैं कि कैसे अब क्या करना है। फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई को डबल रखिए। और 2020 और 21 में देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको अभी जल्दी में नौकरी चाहिए तो अगर जैसे हमारा लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद हमने आपको बताते एक अपडेट दिया था बीच में, 5200 पदों पर दोस्तों आपकी लेखपाल भर्ती आ सकती है। ठीक है ना, अगर इतने पदों पर आपकी लेखपाल भर्ती आती तो बेहतर होगा, उस पर आप तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं। अगर ये सब वैकेंसियां दोस्तों जल्द में नहीं आती तो फिर आप दिक्कत में फंसेंगे। ठीक है, तो 5200 पदों पर जो लेखपाल भर्ती आने वाली है उसका इंतजार करिए। फिलहाल अभी देखिए टीचर लाइन में कोई जल्दी में जॉब देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि जैसे आपको पता है कि भाई लॉकडाउन होने से सरकार को भी काफी नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है कि जितनी सरकारी नौकरियां हो थोड़े लंबे समय बाद ही आए, जल्द में नहीं आएंगी। देखिए सभी वैकेंसियां तो आनी ही है, तो थोड़ा लेट से आएगा तो फायदा किनको मिलेगा, सीधे तौर पर डीएलएड 2019 बैच को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जितनी वैकेंसियां जल्दी आ जाएंगी। देखिए एक बात आपको और बता दें क्यों फायदा मिलेगा। दोस्तों जो ये हमारी लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी 5200 पदों पर, जो हमारी अंतिम लेखपाल भर्ती आई थी वो 2015 में आई थी। सोचिए 2015 के बाद अब 2020 में आ रही है, तो 5 साल के दोस्तों बाद आ रही है वैकेंसी। तो ये बात आप समझिए, तो काफी समय दोस्तों लग जाता है कभी कभी कुछ वैकेंसियों को आने में। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएगा वो तो हम आपको देते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी रहेगी तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और नहीं तो फिर वैकेंसी आगे चले भी जाएगी, आप लोग खाली बैठे रह जाएंगे। तो तैयारी पूरी रखिए। और दोस्तों जो ये अपडेट्स थी इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। तो जिस कॉलेज की अपनी अपनी अपडेट्स होगी आपके कॉलेज वाले आपका अपना पेपर कराएंगे, ऑनलाइन नहीं होगा तो ऑफलाइन होगा, फोन नहीं है आपके पास, परेशान मत होइए। ठीक है ना।
तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अपने दोस्तों की वीडियो को शेयर करके बता दीजिएगा कि वो ऑनलाइन टेस्ट को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, मतलब ठीक है ना, कि हम कैसे पेपर देंगे, हमारे पास फोन नहीं है। तो अपने कॉलेज वालों से बात करिए, अगर आपके कॉलेज वाले पेपर करा रहे हैं तो ठीक है, अगर कराएंगे आपके कॉलेज वाले पेपर ना, तो वो आपको कॉल करके या मैसेज करके जैसे न जैसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ही पेपर होगा। ठीक है, बिना बताए पेपर नहीं कराएंगे, क्योंकि पेपर आपका होगा तो आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।